हमें अपना आत्मकल्याण कैसे होगा। जिसका जीवन अब अंत में है, मृत्यु सामने हो, वो क्या सुने, क्या जपे, क्या करे, क्या सुमिरन करे, क्या भजन करे। यत् श्रोतव्यम अथो जाप्यम यत् कर्तव्यम निर्विप्रभो अस्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। किन चरित्र को सुने, कौन से नाम का जप करे, स्मरण किन का करे, भजन किन का करे। महाराज पूछने में कोई त्रुटि रह गई हो, अपने कल्याण की बात पूछने में कहीं चूक गया हूं, तो आप अपनी ओर से बताएं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे सधेगी। यह प्रश्न करके राजा चरणों में प्रणाम किया और भगवान सुखदेव जी ने बड़ी सहजता से बिना किसी विलंब के जयकारा मंगलाचरण कुछ भी नहीं किए, सीधे कथा कहना शुरू कर दिए। क्योंकि डरा हुआ राजा है, देरी न लगे इसलिए सीधे कथा। वरी आने से प्रश्नाकृतो लोकितम निरपा। राजन, आपने जो प्रश्न किया है लोक कल्याणकारी है, मंगलकारी है, जगत का कल्याण होगा। इतना कहते ही राजा का हृदय फूल उठा। जगत का मंगल होगा, तात्पर्य तुम्हारा मंगल हो चुका है। हम जो कथा सुनाएंगे वो जगत हित के लिए, तुम्हारी बातों हो चुकी पूरी। इतना विश्वास इस इशारे में था। पश्चात कहने लगे, जीव का स्वभाव ऐसा है, समय को व्यर्थ बिताता है। रात्रि सो सो कर बिताया, दिन में खा पी कर बिताया, व्यवहार में अपने समय को लगाया, कुछ बचा तो कुटुंब में, राज्य में आदि में, देह में, अपत्र में, कलत्र में, सेना में, वाहनी में, सामान में, धन में प्रमत्त होकर समय को क्षय करता है। ज्ञान नहीं है। ए बालक परीक्षित, मेरी राय है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वरः। सबकी आत्मा जो भगवान हरि हैं, हमको उन्हीं को सुनना है। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। उन्हीं का सुमिरन करो, उन्हीं का कीर्तन करो, उन्हीं के चरित्र और कथा को सुनो। यदि अभय लोक की प्राप्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो भगवान नारायण की नित्य कथा सुने, नित्य उन्हीं के ललित लीलाओं का गायन करे, उन्हीं का सुमिरन करे। मैं सुखदेव हूं, अधिकार से कह सकता हूं, पर नहीं, मैं अपनी ही बात नहीं कहूंगा। का एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। क्योंकि शास्त्र में कहा सुको मुक्ता, स्वयं मुक्त है ना, अधिकार से बोल सकते हैं मुक्ति की बात। लेकिन कहा नहीं, कभी भी कहें तो संतों ने ऐसा कहा, शास्त्रों ने ऐसा कहा, अपनी ओर से कोई बात सुनाना नहीं चाहिए। तो सांख्य योग आदि सनातन धर्म की संपूर्ण विधियों में इस बात को निश्चय कर लिया गया है कि जन्म लाभ परम पुंसामंते नारायण स्मृति। जीव मात्र के जीवन धारण करने का अंतिम फल क्या है कि नारायण की स्मृति आ जाए। अंत जस गत मति तस गति। अंत में जो मति होगी वही गति होगी। इसलिए आज से आदत डाले राम 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 राम, तो ही अंतकाल में राम जी हुआ पर आएंगे। नहीं तो इतने सस्ते नहीं कि राम जी ही आ जाएं। फिर तो जितने नाम सब जानते हैं वही सब सामने दिखेंगे। वो आने वाले ऐसे नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन करा है, अंतराम कही आवत नाही। सुना तो ऐसा ही हम लोगों ने, जन्म जन्म मुनि जतन करा है, अंतराम कही आवत नाही। भगवान नाम जिह्वा पर जल्दी नहीं आता। अभ्यास बनाइए, अभ्यास हो जाएगा तो वो नाम आपको अंत में भी जिह्वा पर आएगा ही। हम लोग बाल बच्चों से बड़ी ममता करते हैं, और जिन बच्चों में अधिक ममता होगी, रात में एक बच्चा को पास में सुलाए हुए हैं, पर बरबराते हैं रात में सपना में, तो दूसरे का नाम लेते हैं। इसका मतलब क्या? जो पास में सोया उसका तो नाम नहीं ले रहे हैं, बरबराते समय ओ श्यामा, ओ मोहन, ओ अमुक। इसका मतलब जिसमें जितनी आसक्ति होती है, सपने में भी उसी का नाम बरबराता है। बच्चे तो हमारे ही हैं, 4 हैं, पर जिसमें ममता अधिक है, सपने में उसकी याद आती, उसी का नाम आता है। ऐसे जैसे अपने बच्चों की ममता में सपने में भी बरबराते हैं हम, उसका नाम आता है। इतना नाम जप करो कि सपने में भी बरबराओ तो राम राम ही करो, राम राम ही करो, राम राम ही करो। ये आदत बनाइए, तब अंत सुधरेगा, नहीं तो इतना सस्ता नहीं है। जन्म लाभ परम पुंसामंते नारायण स्मृति। मानव देह धारण करने का सबसे बड़ा फल यही है कि अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए।